आज हम वर्कशीट नंबर 18 करेंगे जो कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशीट बेसिकली मैथ से रिलेटेड है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समीर अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था। उसकी नानी सोनीपत में रहती हैं। रास्ते में वे सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। समीर ने मेन्यू कार्ड देखा। देखो उस मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। दाल फ्राई, मिक्स सब्जी, मटर पनीर, राजमा चावल, रोटी, पूरी, गुलाब जामुन, रायता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी। पूरी प्लेट और आधी प्लेट। ठीक है, पूरी प्लेट का मतलब होता है कि आपको ये एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा मिलेगा, और आधी प्लेट का मतलब होता है इसका आधा। ठीक है, इसका आधा आपको, इसी प्लेट का आपको आधा मिलेगा। ये जो कलर पार्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट मिलेगा जो कलर नहीं है। ठीक है, ये आधा हो गया तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। परिवार ने 1 प्लेट दाल फ्राई, 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट राजमा चावल, 10 रोटियां, 5 पूड़ियाँ और 1 प्लेट रायता ऑर्डर किया। उन्होंने खाने के लिए कुल कितने पैसे दिए? देखो यहाँ पे आप पैसे नहीं यूज़ करेंगे, हम रुपए यूज़ करेंगे। ठीक है, पैसे तो पहले ही चलते थे लेकिन अब पैसे नहीं चलते, अब रुपए चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम रुपए के हिसाब से यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे पैसे काट के रुपए लिख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर हम देखते हैं। 1 प्लेट दाल फ्राई 50 रुपये का है। 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट तो हमें कितने की पड़ी? 70 के, और आधी लेते हैं तो हम कितने पड़ेगी? 40 की, तो सब मिला के हो गए 110 रुपये। 1 प्लेट राजमा चावल की कीमत है 80 रुपये। 10 रोटियाँ हमने ली। देखो 4 रुपये की 1 रोटी है, तो 10 रुपये की कितनी पड़ेगी? 10 रुपये की 10 रोटी कितनी पड़ेंगी? 40 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, उसी 5 पूड़ियों की कीमत है 5 रुपये, तो ये हम इसको गुना करके लिखते हैं तो आता है 25 रुपये। 1 प्लेट रायता में 30 रुपये का पड़ा। इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 335 रुपये। तो हम टोटल, हमें ढाबे वाले को अब कितने रुपये देने हैं? 335 रुपये हमें देने होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। सॉरी, तीसरा बोल दिया, दूसरा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, दूसरा करते हैं अब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा आप करेंगे। पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। क्या आप बता सकते हैं कि अब उन्हें कितने पैसे देने होंगे? देखो यहाँ पे गुलाब जामुन की कितनी कीमत दे रखी? 10 रुपये। ठीक है, तो उन्होंने 10 मंगाए हैं तो 10 रुपये के पड़ेंगे। एक गुलाब जामुन की कीमत यहाँ पर आपको पड़ रही है 10 रुपये। ठीक है, तो 10 को गुना कर लेंगे 10 से। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 100 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 100 रुपये। तो टोटल गुलाब जामुन। अब क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें कितने पैसे देने होंगे? देखो पहले तो उनके पास कितने बन गए थे? उनका बिल बना था 335 रुपये का, वो बिल बन गया, प्लस 100 रुपये का तो और गुलाब जामुन आ गए। ठीक है, तो अब टोटल इनको जोड़ लो, कितने बन गया? जोड़िए। हाँ, तो आपका आंसर भी सेम आ रहा होगा, 435 रुपये। ठीक है, कितना आ रहा होगा? 435 रुपये। तो इसका आंसर आपका हो गया है 435 रुपये। तो आप यहाँ पे अपनी आंसर शीट पे लिख लीजिए 435 रुपये उनको देने पड़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 का नोट दिया है तो अंत में दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा? देखो बेसिकली क्या है, 2000 आप किसी को पैसे ज़्यादा देगा, आपको कहीं से आप सामान लोगे तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो उन्होंने आप उनका बिल कितने का बन रहा था, 435 रुपये का। आप उनको नोट कितने की दे रहे हो, 2000 की दे रहे हो, ठीक है। तो घटा लीजिए, घटा कर लीजिए, देखो रुपए लगा लो साइन। 2000 में से कितने हटाने हैं आपको, 435 रुपये, ठीक है। देखो जीरो में से तो कोई वैल्यू घट नहीं सकती, तो आप इससे एक उधार ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। ये बन गया 10, तो 10 में से 5 गए, 5। अब बचे यहाँ पे बचे, क्योंकि इसको 1 दे दिया तो बचा 9, तो अब 9 में से 3 गए, 6। अब इसने भी इसको दे दिया था, तो ये बचा 9, 9 में से 4 गए, 5, और इसने भी इसको दे दिया, तो यहाँ बचा 1, तो ये कितना हो गया, 1565 रुपये। अब दुकानदार उसको वापस करेगा, ढाबा वाला कितने उनको वापस करेगा, 1565 रुपये अब ढाबे वाला उनको देंगे, ठीक है। 1500, आंसर क्या हो जाएगा, 1565 रुपये ढाबे वाला देंगे, ठीक है। ये वर्कशीट आपको कंप्लीट हो गई, आप भी इसे अच्छे से कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।